हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं लेके आया हूँ फीवर्स की रिएक्शन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान रिएक्शन है। इसकी भी मैं ट्रिक बताऊँगा आपको। मतलब इसकी मैं पूरी ही शॉर्ट ट्रिक तो नहीं बता पाऊँगा, बट आपको मैं जो ट्रिक बताऊँगा वो आपको रिएक्शन करने में आसानी देगा, ये वाली बात मेरी गारंटी है। ठीक है, अब देखो होता क्या है। सबसे पहले पहचानते कैसे, देखो इस रिएक्शन में हमको अपन को मिलता है अल्फा हेलोकीटोन विथ, ये है माइल्ड बेस NaOMe लाइक। ठीक है, NaOH भी ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। आप जब प्रोडक्ट देखेंगे तब देखोगे कि यहाँ से क्या हुआ कि OMe जुड़ गया है और Cl हट गया है और यहाँ पे कुछ H वाला ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स लिखेंगे, कुछ पॉइंट्स है इसके। देखो ये है एक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, इंट्रा मोलिकुलर रिएक्शन। डन। जब हम इसकी मैकेनिज्म करेंगे तब इसमें क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगी, साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन रिंग इन द सेंस 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। अब देखो इसमें जब 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा तो 3 मेंबर रिंग जो होती है वो ज़्यादा ही स्ट्रेन में रहती है। फिर हम इसकी ओपनिंग करवाएंगे तो रिंग ओपनिंग भी होगी, तो बाद में क्या होगा, रिंग ओपनिंग। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, और सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या लेते हैं, अल्फा हेलोकीटोन कीटोन। डन। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो अगर ये 4 पॉइंट फुलफिल हो जाएंगे तब हम फीवर्स की रिएक्शन उस रिएक्शन को हम फीवर्स की रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी फीवर्स की रिएक्शन का जो केमिकल रिएक्शन वो थी। अब मैं आपको इसमें दो चीज़ बताऊंगा। एक मैं बताऊंगा इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, हालांकि ये इंट्रामोलिकुलर है। जब यहाँ पे देखो अभी एक ही हेलोजन है, जब 2 हेलोजन होंगे तब हम कैसे रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं अब आपको मैकेनिज्म बताता हूँ इसका कि कैसे करते हैं। चलो अब हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म क्या करेगा, देखो NaOMe क्या करेगा, यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन लेगा। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन देखो यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ से भी ले सकता है, सॉरी यहाँ पे कितने हाथ दो, यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से भी ले सकता है। तो ये कहाँ से लेगा, A से लेगा या B से लेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, हमें अल्फा हाइड्रोजन वहाँ से निकालना है जहाँ पर हेलोजन नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमें अल्फा हाइड्रोजन वहाँ से निकालना है जहाँ हेलोजन नहीं है। तो हेलोजन इस पे है तो यहाँ से नहीं निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन निकाल लूँगा तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, डबल बॉन्ड O और Cl। डन। आई होप आपको समझ में आया कैसे किया मैंने। ठीक है, हेलोजन वहाँ से निकालना है जहाँ पर, सॉरी, हमें अल्फा हाइड्रोजन वहाँ से निकालना जहाँ हेलोजन नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से इस पर अटैक होगा और Cl बाहर चला जाएगा। तो ये हमारी साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन हुआ। ओके, अब रिंग ओपनिंग की बात जो मैंने की थी उस पॉइंट में कि रिंग ओपनिंग होगी, तो रिंग ओपनिंग कैसे होगी, देखो हमारा जो बेस है NaOMe OMe नेगेटिव। अब क्या करेगा, ये इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा, ये ऊपर। डन। तो देखो कैसे होगा, O नेगेटिव OMe। अब देखेंगे, अब यहाँ से ये रिंग ओपन, देखो आप रिंग यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, A साइड B साइड। देखो दोनों साइड से जब ओपन करेंगे तब कैसा प्रोडक्ट दिखेगा। देखो दोनों साइड से कर सकते, क्यों कर सकते हैं, अभी दोनों सिमेट्रिकल चीज़ें तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो अब मैं बताता हूँ आपको। जैसे अब मैं यहाँ से A से निकालूंगा तो क्या होगा, और B से ओपन करूँगा तब क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे B पे करूँगा तो क्या होगा, देखो B पे A पे करूँगा तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, थोड़ा नीचे नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर ये कुछ इस तरह से OMe। डन। डन। अब मैं B से ओपन करूँगा तब क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह दिखाई देगा O। देखो जब मैंने A से ओपन की तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, यहाँ आएगा,
फिर ये वाला पूरा जो ये वाला कार्बन यहाँ पर, ये वाला कार्बन यहाँ पर, ऐसे कैसे बना दिया मैंने। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा और ओ एम ई आ जाएगा। जब बी साइड से ओपन करेंगे तो इस प्रकार का दिखाई देगा। अब मैं क्या करूँगा, इनका वर्कअप करा दूँगा दोनों का। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एच जुड़ जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे एच आ जाएगा, डबल बॉन्ड ओ एम ई। और यहाँ पर भी यही होगा, एच डबल बॉन्ड ओ एम ई। तो ये हमारी थी फेवर्स की रिएक्शन। ठीक है, जब हम एक और मैं एग्जांपल बताऊंगा इसका, ये थोड़ी बड़ी चलेगी क्योंकि मैं आपको इसमें केसेस भी बताऊंगा। ये हमारा फर्स्ट केस था। ठीक है, अब हम दूसरे केस की बात करेंगे, केस सेकंड की बात करेंगे, केस सेकंड में क्या होगा। सो ये हमारा केस सेकंड है। केस सेकंड में क्या, वैसे ही रिएक्शन होगी जैसे चल रही थी। देखो, अब यहाँ मैं ये बोलूँगा 6 मेंबर रिंग का कॉन्ट्रैक्शन होगा 5 मेंबर रिंग में। कैसे होगा उसके बारे में बात करता हूँ। ठीक है, अब NaOMe है, वही OMe जो है हमारा नेगेटिव, वो क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन लेगा। कहाँ से लेगा, देखो एक यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट है, 2 यहाँ प्रेजेंट है। कहाँ से लेगा, पहले बोला था वहाँ से लेगा जहाँ हेलोजन नहीं है। तो यहाँ पर हमारा हेलोजन है तो उसके जस्ट सामने से लेगा। ठीक है, यानी 100 बात की एक बात, हमें हेलोजन निकालना है। एंड ऑफ द रिएक्शन एक भी हेलोजन नहीं रहना चाहिए, तो हमें हेलोजन निकालना है। अभी मैं आपको एक तीसरा केस और बताऊँगा जिसमें एक से ज़्यादा हेलोजन हो गए तब क्या करना है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर कि क्या हुआ। तो हमें लेना था हेलोजन के सामने से, तो यहाँ से मैं ले लूँगा अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ से आएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ओ, ये Cl। ठीक है, अब यहाँ से ये इस पर अटैक करेगा और ये बाहर, और ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा हमें, डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, फिर से देखो यहाँ पर 3 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हो गया। ये देखो यहाँ पे 3 मेंबर रिंग है हमारी, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया 3 मेंबर रिंग का। अब क्या होगा, हमारा OMe आएगा, रिंग ओपन करेंगे हम अभी, तो यहाँ पर OMe यहाँ पे इसके ऊपर अटैक कर लेगा, और यहाँ पर O नेगेटिव और OMe डन। अब रिंग ओपन कर दो यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, O नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड OMe। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे, ये नीचे आ गई, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये तोड़ दिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पर मैं कर दूंगा H+ दे दूंगा इनको, तो यहाँ से ये यहाँ पर H आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा ये वाला ग्रुप ऐसे का ऐसे। तो ये केस सेकंड था। आई होप आपको केस सेकंड समझ में आ गया होगा कैसे रिएक्शन हुई इसमें। अब हम केस थर्ड की बात करेंगे जिसमें एक से ज़्यादा हेलोजेंस होंगे, तो वो कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसमें मैं आपको छोटी सी ट्रिक भी दूंगा कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं केस थर्ड की। सो ये हमारा केस थर्ड है। अब आप केस थर्ड में देख सकते हैं कि हमारे पास 2 हेलोजेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, तो मैंने जैसा बोला था आपको कि एंड ऑफ द मूवमेंट रिएक्शन में एक भी हेलोजन नहीं रहना चाहिए, तो हमें इसमें हेलोजन निकालने हैं दोनों। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखो हमारा NaOET आएगा, क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन लेगा। देखो अब कार्बोनिल 2 है, देखो अब क्या करेगा, एक तो यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, ये यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, तो यहाँ से होगा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 बॉन्ड बन चुके हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो हमारे पास लास्ट ऑफ द मूवमेंट हमारे पास यही पॉसिबिलिटी है अल्फा हाइड्रोजन निकालने की। तो अब मैं अल्फा हाइड्रोजन निकालूंगा। तो अब आप सोच रहे हैं कि आपने तो बोला था जब स्टार्टिंग में कि हेलोजन वहाँ से निकालना है जहाँ पर मतलब अल्फा हाइड्रोजन वहाँ से निकालना है जहाँ हेलोजन नहीं है। तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बट एंड ऑफ द मोमेंट जब आपके पास मल्टीपल चॉइस होगी तब आपको कहीं ना कहीं एक बार कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पॉसिबिलिटी है तो मैं यहाँ से निकालूंगा, कैसे देखूँ, बट एंड ऑफ द मोमेंट आपको हेलोजेंस नहीं दिखेंगे, जो नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे एक बार कि किस तरह से हुआ OMe और Br यहाँ। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से बस वही इंट्रामोलिकुलर अटैक और Br बार। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर ये O डबल बॉन्ड O या OMe, और यहाँ पर Br आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा Br डन। अब क्या होगा, रिंग ओपनिंग की बात होगी, OMe होगा, OMe यहाँ से ये अटैक करेगा इस कार्बन पर,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और यहाँ से OMe OMe। अब क्वेश्चन उठता है कि रिंग ओपनिंग कहाँ से करें। रिंग ओपनिंग यहाँ से करें कि यहाँ से करें, ए साइड से करें या बी साइड से करें रिंग ओपनिंग। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक यहाँ ये है कि जब भी हमारे पास मल्टीपल केस हो कि एक ही जगह मतलब दो दो हेलोजेंस हो, तब हम क्या करेंगे, रिंग ओपनिंग कहाँ से कराएंगे। रिंग ओपनिंग वहाँ से कराएंगे जहाँ से हमने अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं निकाला। वापस सुनेंगे कि हम जो हमारा अल्फ़ा हाइड्रोजन वहाँ से निकालेंगे जहाँ पर मतलब रिंग ओपनिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से हमने अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं निकाला था। अब स्टार्ट में आ जाओ, हमने अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ से निकाला था तो रिंग ओपनिंग हम यहाँ से करवाएंगे। यहाँ से निकाला था ना हमने, तो यहाँ से करवाएंगे। तो कैसे होगा देखो, देखेंगे यहाँ पर देखो ये 5 मेंबर रिंग ऐसे कि ऐसे यहाँ से करवा रहा हूँ तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा OMe, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, बाकी मोइटी ऐसे कि ऐसे Br ऐसे का ऐसे, और यहाँ से OMe। अब क्या होगा, यहाँ से ये अटैक करेगा इसके ऊपर और ये Br बाहर, और यहाँ से हमें कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर सब साइड इथाइल खा लिया है। डन। देखो फिर से मैं बताता हूँ कैसे हुई रिएक्शन। केस थोड़ा डिफरेंट था बट स्टिल ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो हुआ क्या, मैंने क्या बोला था यहाँ स्टार्टिंग में, मैंने आपको बोला था कि अल्फ़ा हाइड्रोजन वहाँ से निकालना है जहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, बट हमारे पास दोनों साइड है तो हमें एक साइड से कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी एक ही है। अगर इस साइड पॉसिबिलिटी होती थी उधर से भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास यहाँ से पॉसिबिलिटी थी, मैंने यहाँ से निकाला। नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज ने Br पर अटैक किया और साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन हुआ। अब ये OMe जो रिंग है वो यहाँ पर अटैक करेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर, तो यहाँ से हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर आएगी, ये OMe हो गई, ये O नेगेटिव यहाँ पर आ गया। अब मैंने यहाँ बोला है कि इस ऐसे केस में रिंग ओपनिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से अपन ने अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं निकाला है। तो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ से निकाला था, तो रिंग ओपनिंग में यहाँ से करूँगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये नेगेटिव चार्ज, बाकी आपको इलेक्ट्रॉन जो रिंग है वो तोड़ना आ गया होगा। अब यहाँ से नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर और नेगेटिव, तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और दोनों साइड OMe का ग्रुप आ जाएगा। सो आई होप ये वाली रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये रिएक्शन अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।